अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल की एक सीरीज़, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम पीरियोडिक टेबल को इसके बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह एमटीकैट के लेवल तक लेके चलेंगे। तो start with the very basic definition of periodic table. The table that shows the arrangement of elements on the basis of their increasing atomic number and their properties. के ऐसा टेबल जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, किस बेस पे अरेंज करते हैं, अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अगर मैं एक पीरियोडिक टेबल को देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि अगर हाइड्रोजन की बात करूँगा तो हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर 1 है। इस तरीके से अगर हीलियम है तो हीलियम का मेरे पास अटोमिक नंबर 2 होगा। फिर यहाँ पे लिथियम है, लिथियम का अटोमिक नंबर 3 है। तो हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर, कि हमने इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया है। दूसरी चीज़ कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ की बेस पर भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन इससे ग्रुप 1 के अंदर है और जो हीलियम है वो मेरे पास ग्रुप 8 में है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका 2 है, तो इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि इन दोनों को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ की। ये हमारे पास नोबल गैस है तो ये नोबल गैस के अंदर आएगी। इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक रेडियस तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इसकी ग्रुप 1 के मुताबिक हैं, तो इसलिए हमने इसको ग्रुप 1 के अंदर रखा है। और अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या है? रिपीटिंग पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। के पीरियोडिक टेबल के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ जो कि रिपीट हो रही होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी वो पीरियोडिसिटी मतलब कि वो एक पीरियोडिक लेवल, एक ख़ास इंटरवल के मुताबिक जो है वो दोबारा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो हाइड्रोजन के अंदर मौजूद हैं, वो रिपीट हो रही होंगी लिथियम के अंदर भी, सोडियम के अंदर भी, पोटाशियम के अंदर भी, बीडियम के अंदर भी। तो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रिपीट हो रही होती हैं। तो वो जो रिपीटिंग पैटर्न है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है पीरियोडिक लॉ का। पीरियोडिक लॉ क्या है? पीरियोडिक लॉ हमें बताता है, टेल्स अस अबाउट द रीजनल वेरिएशन ऑफ केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है ये असल में हमारे पास आया कहाँ से? हमारे पास पीरियोडिक लॉ से आया। पीरियोडिक लॉ हमें बताता है कि हमारे पास जो रेगुलर वेरिएशन आ रही है किसके अंदर? केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। जो केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर एक रेगुलर वेरिएशन आती है कि अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करता हूँ तो एक रेगुलर वेरिएशन होगी, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट बात करता हूँ तो एक रेगुलर वेरिएशन होगी। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम की तमाम एक रेगुलर इंटरवल के मुताबिक चेंज होती हैं। वो जो रेगुलर वेरिएशन आती है उसमें वो हमें कौन बताता है? पीरियोडिक लॉ बताता है। दो तरह की पीरियोडिक लॉ होती हैं, एक हमारे पास जो है वो मॉडर्न लॉ है और दूसरा ओल्ड लॉ है। जो मॉडर्न लॉ है वो हमें बताता है कि प्रॉपर्टीज़ शो रिपीटिंग पैटर्न, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीटिंग पैटर्न शो करती हैं एट रेगुलर इंटरवल इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अटोमिक इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर। कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर की बेस पे अरेंज करते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं वो हमें जो है वो एक रेगुलर इंटरवल शो करते हैं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लेकिन जो ओल्ड पीरियोडिक लॉ है वो हमें इंक्रीजिंग अटोमिक मैस के बारे में बताता है कि अगर हम अटोमिक मैस, इंक्रीजिंग अटोमिक मैस की बेस पे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो वो हमें एक डिफरेंट जो है वो पैटर्न दिखाते हैं प्रॉपर्टीज़ का, रिपीटिंग पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा, उसके बाद अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दो, एक पीरियोडिक पीरियड्स और दूसरा ग्रुप। पीरियड्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रोज़ इन द पीरियोडिक टेबल की ये जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हमें नज़र आ रही हैं इनको पीरियड्स कहते हैं। और ग्रुप्स क्या होते हैं कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो है वो ग्रुप 1A है, इसी तरीके से ये हमारे पास जो है वो ग्रुप 2A है, फिर आगे ये 3A 4A, तो आगे चलते जाते हैं। अच्छा, पीरियड्स जो हैं वो हमारे पास टोटल 7 है कि अगर मैं यहाँ से इनको गिनना शुरू करूँगा तो मेरे पास टोटल 7 पीरियड्स बनेंगे। इनको हम कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक जो है वो इसकी लॉन्ग कैटेगरी है और दूसरी शॉर्ट कैटेगरी है। लॉन्ग कैटेगरीज़ में हमारे पास 4 to 7 यानी ये 4 से लेके
तो हमारे पास 7 तक जो एलिमेंट्स हैं, जो पीरियड्स हैं, इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। और शॉर्ट पीरियड हमारे पास जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पीरियड्स हैं, ये हमारे पास क्या हैं, हमारे पास शॉर्ट पीरियड्स हैं। अच्छा, उसके बाद लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो हमारे पास 6 है, यानी जो 6 पीरियड है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 32 एलिमेंट्स हमें शो होते हैं। और जो शॉर्टेस्ट पीरियड है वो हमारे पास कौन सा होगा, वो 1 है, जिसके अंदर टोटल 2 एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं। उसके बाद अगर ग्रुप की बात करते हैं तो वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है। टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं। इन 18 ग्रुप्स को हम डिवाइड करते हैं 2 कॉलम्स के अंदर, 2 ब्लॉक्स के अंदर। एक ब्लॉक जो है वो हमारे पास ए है और दूसरा ब्लॉक जो है वो हमारे पास बी है। ब्लॉक ए जो है उसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास मेन ग्रुप एलिमेंट कहलाते हैं। जबकि जो ब्लॉक बी है इनके अंदर टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं और इनको हम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ब्लॉक ए के कौन से हैं, ये जो हमें नज़र आ रहा है कि ये जिसके ऊपर A1A लिखा हुआ है, तो ये जो 1A है, ए शो करता है हमारे पास ब्लॉक को, और उस ब्लॉक का कौन सा ग्रुप होगा ये हमारे पास नंबर शो करता है। तो 1A बताता है कि ये ब्लॉक ए का पहला ग्रुप होगा। फिर 2A बताता है कि ये ब्लॉक ए का दूसरा ग्रुप होगा। इस तरीके से यहाँ पे आगे 3A 4A 5A लिखा हुआ है। कुछ जो पीरियोडिक टेबल्स हैं उसके अंदर जो है वो हमारे पास 1 से लेके 18 तक की जो है वो नंबरिंग होती है। तो इसके अंदर अगर हमने ग्रुप्स को अलहदा करना है तो हम क्या करेंगे कि जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए के एलिमेंट्स उनको हम 2 के बाद जो है वो -10 करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर हमने ब्लॉक 3 निकालना है तो ब्लॉक 3 को मैं 13 - 10 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ये 3 है, ये मुझे बताता है कि ये कौन सा है, ये ब्लॉक ए का थर्ड ग्रुप है। इसी तरीके से अगर मैंने ब्लॉक ए का फोर्थ ग्रुप निकालना है तो मैं 14 को माइनस करूँगा 10 के साथ, तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो ये मुझे बताएगा कि ये ब्लॉक ए का फोर्थ ग्रुप बन रहा है। स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन, और पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे पास 1913 के अंदर हेनरी मोज़ले ने इसको जो है वो इसकी बेस पे डिराइव किया कि हम जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दूसरी चीज़ हमने इसमें पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ा, मॉडर्न और जो ओल्ड लॉ है वो पढ़ा। उसके बाद हमने इसकी पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह इसके आगे हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा।